हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। तो जो हम डिस्काउंट पढ़ रहे थे बट्टा, और डिस्काउंट में हमने जो क्वेश्चन कर लिए थे उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखो। ठीक, अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं उस टाइप के और क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस टाइप का। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपये है, दुकानदार इसे दो क्रमागत बट्टों के बाद 5,760 रुपये में बेचता है। यदि एक बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो डिस्काउंट दिए हैं, 8,000 रुपये MRP है और उसको दो दो डिस्काउंट देने के बाद उसको 5,760 रुपये में बेच दिया गया, जिनमें कि 1%, एक बट्टा जो है 10% है और दूसरा बताना है। आप देखो, जो बिल्कुल बेसिक मेथड है, बिल्कुल बेसिक तरीका है, एक्स मानकर पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर और भी मेथड है। देखो, MRP है 8,000 रुपये, डिस्काउंट तो MRP से दिया जाता है, MRP लिख दिया हमने 8,000 रुपये। ठीक, अब पहला जो डिस्काउंट है वो है 10%, तो 10% का डिस्काउंट है तो 90/100। 10% का डिस्काउंट का मतलब है 10% की MRP में कमी हो गई, तो 90% का रेट रह गया। इसके बाद इंटू, मान लो जो दूसरा डिस्काउंट है वो हमने X% मान लिया, दूसरा डिस्काउंट X% है, और डिस्काउंट का मतलब होता है बच्चों कमी, मतलब 100 में से घटाकर निकालना। जैसे कि 10% था तो 100 माइनस 10/100 कर दिया, X% है तो 100 माइनस X/100 कर सकते हैं। ठीक है, दो डिस्काउंट देने के बाद अब ये क्या आया बच्चों, डिस्काउंट जब दुकानदार डिस्काउंट देता है तो SP आता है, तो ये आया विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 5,760, बराबर रख दो 5760, SP है, बराबर कर दिया। अब सॉल्व कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डिवाइड कर लो, 5 6 11 7 18, 9 1 9, 9 6 54 और 9 चौक 36। ठीक, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 64, ये आया 100 माइनस एक्स इक्वल टू 80। 80 को उधर ले आओ, एक्स को उधर ले जाओ, तो 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा 20, तो एक्स बराबर कितना है 20, और एक्स क्या था, एक्स दूसरा वाला डिस्काउंट था, तो दूसरा डिस्काउंट कितना आया 20%, क्या आंसर है। ये तो पूछा है कि दूसरा डिस्काउंट बताओ, तो दूसरा डिस्काउंट कितना है बच्चों 20%। बताओ, आप लोगों को समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो, MRP बच्चों 8,000 रुपये था, दो डिस्काउंट दिए गए, तो 10% है, दूसरा हमने X% मान लिया, तो डिस्काउंट MRP से दिया जाता है, तो MRP है 8,000, 10% का डिस्काउंट है तो 90/100, X% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस X/100। ठीक, ये क्या आया, डिस्काउंट देने के बाद SP विक्रय मूल्य आया है, और विक्रय मूल्य कितना है 5,760, बराबर कर दिया, वहां से X की वैल्यू निकाल दी। X क्या था, सेकंड वाला डिस्काउंट था। समझ आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक तरीका और बताता हूँ, उसमें हम एक्स नहीं मानेंगे बच्चों, ठीक है, बिना एक्स के केस करेंगे। देखो, चलो कर लिया। अब देखो, दूसरा मेथड है बच्चों, जो पहला डिस्काउंट दिया है दिया तो MRP पर जाएगा, MRP कितना है 8,000, पहला डिस्काउंट दिया गया 10% का, तो 90/100। अब पहला डिस्काउंट देने के बाद जो रेट आया बच्चों वो कितना आया, 9 8 72, 7200 रुपये आया। बताओ, पहला डिस्काउंट जो दिया 10% का, अगर एक ही डिस्काउंट देता वो, तो वस्तु कितने रुपए में, 8,000 रुपये की वस्तु थी, MRP 8,000 रुपये था लिखा हुआ, और 10% का डिस्काउंट देगा तो दुकानदार उसको 7200 रुपये में बेच देगा। ठीक है, अब दो क्रमागत डिस्काउंट का मतलब होता है बच्चों कि जैसे पहला डिस्काउंट देने के बाद ये रेट आया, अब दूसरा डिस्काउंट इस पर दिया जाएगा 7200 पर। ठीक है, ये होता है क्रमागत सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत बट्टे। अब उसको जो पहला डिस्काउंट दिया उसके बाद रेट उसका वस्तु का हो गया MRP, अब जो रेट हो गया उसका बच्चों 7200 रुपये हो गया, और वस्तु कितने में बेच देगी 5,760 रुपये में बेच देगी। तो 7200 से कितने रुपए और कम करने हैं बच्चों, सॉल्व करो, कितने और कम करने हैं, 0 4 4 और 1, 1,440 रुपये और कम करने हैं इसके, और 1,440 रुपये किससे कम करने हैं बच्चों, 7200 से, इससे ही तो कम होने हैं, तो 7200 लिख दिया नीचे, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। ठीक, 1 2 और 72 दूनी 144 और एक 0, तो कितना परसेंट आया बच्चों 20%। ये कौन सा डिस्काउंट है, ये सेकंड वाला डिस्काउंट है, दूसरा।
ये तो पूछा गया है, तो दूसरा डिस्काउंट कितना है 20%, या आप लोग ऐसा कर सकते हैं। बताओ समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो एक बार। भाई एमआरपी था 8,000 रुपये, 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो अगर एक ही डिस्काउंट दिया गया होता तो वस्तु का जो रेट हो जाता वो 7200 रुपये हो जाता। मतलब 8,000 रुपये पर 10% का डिस्काउंट देगा दुकानदार, तो उसको 5,760 रुपये में बेचेगा। एसपी आ गया है, ठीक है। तो जब पहला डिस्काउंट दिया तो यह आया बच्चों 7200 रुपये एसपी। अब लेकिन उसमें कहा था कि 2 डिस्काउंट देने थे क्रमागत, और तब जाकर उसको 5,760 में बेचना था। अब पहला डिस्काउंट देने के बाद रेट आ गया 7200, तो 7200 से बच्चों कितनी कमी और करनी है जिससे कि 5,760 आ जाए? तो 1,440 रुपये की कमी करनी है। और किससे कमी करनी है? 7200 रुपये से। तो नीचे 7200 लिखा गुणा 100। तो बच्चों ये दूसरा डिस्काउंट आया कितना? 20%। बताओ समझ आया? ठीक है, समझ आ गया होगा। चलो ठीक है, तो दूसरा तरीका बच्चों ये है, ये बिना एक्स के। ठीक, चलो और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, दुकानदार इसे 2 क्रमागत बट्टों के बाद 3,220 रुपये में बेचता है। यदि एक बट्टा 8% है तो दूसरा बट्टा बताना है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो अगर आप लोग मान लेते हैं कि दूसरा जो डिस्काउंट है बच्चों, अगर वो X% है, ठीक है, तब हम डायरेक्ट कैसे करेंगे कि एमआरपी है 5,000 रुपये, पहला बट्टा 8% है तो 92/100 बताया था, डिस्काउंट 100 में से घटा कर निकालते हैं। दूसरा बट्टा X% है अगर, तो 100 माइनस X/100 हो जाएगा। अब ये क्या है? डिस्काउंट देने के बाद क्या है बच्चों? एसपी, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है? 3,220 रुपये, तो बराबर 3,220। ठीक है, अब सॉल्व करो। 1 2 3, 1 2 3, ठीक। भाग कर में 5 एकम 5, 5 एम 30, 5 चौक 20 और 5 चौक 20। ठीक है, और भाग करेंगे 9 सत्ते 63, ये 7 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक, और 10, ये 10 की मल्टीप्लाई जाएगी तो हो जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 70, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। और x क्या था? सेकंड वाला डिस्काउंट। तो सेकंड वाला डिस्काउंट कितना है बच्चों? 30%। जो 2 क्रमागत बट्टे दिए गए थे उनमें से एक तो था 8% का, तो दूसरा कितना था? 30% का। तो आपको समझ आया? अभी 1-2 दिन वीडियो नहीं आई थी बच्चों, तो थोड़ा मेरी तबीयत खराब है, इससे मैं वीडियो नहीं बना पाया था, है ना। और आज भी तबीयत खराब है, गले में दिक्कत है, लेकिन फिर भी चलो कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने की, धीरे धीरे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर दूसरा मेथड बताता हूँ। ठीक है, अब दूसरा मेथड समझ लो। देखो एमआरपी है 5,000 रुपये, अब जो पहला डिस्काउंट दिया गया 8% का, तो रेट कितना रह जाएगा? 92%, 92/100। 0 5 दूनी 10 और 5 9 45 और 46। मतलब 5,000 रुपये एमआरपी था वस्तु पर, अगर हमने 8% का डिस्काउंट दिया है तो वस्तु को 4,600 रुपये में बेचा जाएगा। लेकिन बेचा कितने में गया? 3,220 रुपये में बेचा गया। मतलब एक डिस्काउंट और देना पड़ा होगा। अब कितना डिस्काउंट दिया गया? कितने रुपए की कमी की गई? डिस्काउंट का रेट निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट को ऊपर लिखते हैं। तो डिस्काउंट कितना है? कितने रुपए की कमी है बच्चों? 0 8 और 5 2 3 और 4 3 1, 1,380 रुपये की कमी करनी है। 1,380 रुपये की कमी किस में से करनी है बच्चों? 4,600 रुपये में से करनी है। तो अपॉन में 4,600 रुपये, परसेंटेज के लिए इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 4 3 12, कितना है? 30। तो दूसरा जो डिस्काउंट आया वो कितना है बच्चों? 30%, यानी 30%। बताओ समझ आया नहीं आया? एक और भी तरीका है।
आप इसको क्रमागत बट्टे से, मतलब जो फॉर्मूला लिखा है था मैंने आपको, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 वाला जो नेट डिस्काउंट वाला फॉर्मूला बताया था, आप उस फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हो। बता देता हूँ, कभी कभी वो उससे लेंथी हो जाता है, लेकिन समझ लो, है ना, तरीका समझ लो क्या हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो, दूसरा तरीका ये हो सकता है बच्चों कि जो वस्तु का जो एमआरपी था वो था 5,000 रुपये, ठीक, और वस्तु को कितने में बेच दिया गया फाइनली, 3220 रुपये में बेच दिया गया। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लो करना चाहो तो, चलो इतना रहने दो। अब यहाँ से आप डिस्काउंट रेट निकाल लो। तो डिस्काउंट रेट निकालेंगे तो डिस्काउंट कितना हुआ बच्चों, 500 से 322, 8 बचा, 7 बचा और 178 रुपए की कमी हुई किससे, 500 रुपए से, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। 5 दिया 15, 2 बचा, 5 पंजे 25, 3 बचा और 5 छंग 30। ठीक है, इसको डिवाइड आप तभी करना कि जब तक वो डिवाइड हो जाए। अगर ऐसा आ जाए मान लो एक नंबर नीचे कि बार बार नंबर रिपीट होने लगे, तो आपको डिवाइड नहीं करना, आप यहीं छोड़ देना, 178/5 पे ही छोड़ देना, इसी से कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो 5 था, इसका मतलब ये डिवाइड हो सकता है पूरा। तो ये 35.6% का क्या आया, ये बच्चों टोटल का डिस्काउंट आया, है, मतलब नेट डिस्काउंट आया। ये क्या आया बच्चों, नेट डिस्काउंट कितना है, 35.6%। अब नेट डिस्काउंट क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं 35.6। अब वैल्यू पुट कर दो, पहला डिस्काउंट है एक्स, 8 है, 8 मान लिया एक्स का मान, और वाई का मान हमें बताना है, माइनस के 8y अपॉन 100 बराबर 35.6। ठीक, अब इसको तो उधर ले जाओ, ये 100y माइनस 8y कितना हो जाएगा, 92y अपॉन 100 बराबर 8 जब माइनस करेंगे तो 27.6 हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई करेगा तो y बराबर आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई करेगा तो 2760 और डिवाइड बाई 92। हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 30। और y क्या था बच्चों, y वो सेकंड वाला डिस्काउंट था, दूसरा डिस्काउंट था जो क्रमागत बट्टे 8 के बाद हमने दिया था, ये पूछा है। तो इस मेथड से ये थोड़ा कभी कभी और भी लेंथी हो सकती है, थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है, इसलिए जो भी तरीका आपको ठीक लगे बच्चों, पहले दो में से वही अप्लाई कर लेना। ओके, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर इसका। अच्छा, उधर दिख नहीं रहा, चलो कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है, दुकानदार इसे दो क्रमागत बट्टों के बाद 8,976 रुपये में बेचता है। यदि एक बट्टा 12% है तो दूसरा बताना है। ठीक है, अब आप लोग किसी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दूसरा वाला मेथड बता दे रहा हूँ जो मैंने बताया था कि पहला डिस्काउंट लो, केवल 12,000 रुपये एमआरपी है तो एमआरपी लिख दिया 12,000 रुपये। इस पर कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, पहले 12% का, तो कितना हो गया बच्चों, 88%, 88%। 0, 12 8 96 का 86 लगे 9, और 12 8 96, 96 और 9 कितना हुआ बच्चों, 96 9 हुआ 105, तो 10,560 रुपये रेट हो गया उसका पहला डिस्काउंट देने के बाद। लेकिन रेट कितने में बेचा फाइनली उसने, 8,976 में बेचा है, तो कितने रुपए की कमी और करनी पड़ी बच्चों, घटा लो, कितने की कमी करनी पड़ी, 4, 5 15 7 8, 4 14 9 5 और 9 8 1, 1,584 रुपये की कमी करनी पड़ी, किससे, 10,560 रुपये से कम करनी पड़ी, गुणा परसेंटेज के लिए इंटू। तो ये सेकंड वाला जो डिस्काउंट था वो आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। देखो डिवाइड हो सकता है क्या, किसी नंबर से 5 और 1 6 6 12, 8 4 12, 5 और 1 6। चलो पहले छोटे नंबर से 3 से डिवाइड कर लो, 3 3 दिया 9,
और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। ठीक है। अच्छा 352, 5 3 8 देख लो, चलो 4 से भाग कर लो, क्या 3 2 5 5 10, 4 से भाग करेंगे 4 अट्ठे 32, 3 बचा 4 अट्ठे 32, और 4 से भाग करेंगे 4 1 4, 4 3 12, 4 2 9। ठीक है, भाग कर लो, 22 से भाग कर लें, 22 दूनी 22 88, और 22 से बच्चों ये 6 बार कितना है ऊपर 60/4 आ गया, 60/4, 60/4 मतलब 15%। तो सेकंड वाला डिस्काउंट पूछा गया था, तो सेकंड वाला डिस्काउंट कितना है बच्चों, 15% आया, 15%। बताओ समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो एक बार, कभी कभी हो जाती है थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एमआरपी था बच्चों 12,000 रुपये, पहला डिस्काउंट 12% कर दिया गया, तो 88% रेट रह गया होगा उसका, तो मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाना चाहिए, 10,560 रुपये आ जाएगा एक डिस्काउंट देने के बाद। लेकिन 2 डिस्काउंट देने के बाद आना चाहिए 8,976, तो अभी कितने रुपए और कम करने पड़ेंगे, तो 1,584 रुपये कम करने पड़ेंगे। किससे कम करने पड़ेंगे बच्चों, 10,560 से ही तो कम करने पड़ेंगे, तो इसको नीचे लिख दिया और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो ये आया दूसरा डिस्काउंट, कितना है बच्चों 15%। ठीक है, अगर आप एक्स वाले से करना चाह रहे हैं तो मैं एक्स वाले से बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो एमआरपी है 1200 रुपये, 12,000 सॉरी, पहला डिस्काउंट है 12%, तो 88/100। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट एक्स मान लिया, तो 100 - x/100 बराबर, ये क्या है एसपी, और एसपी कितना है 8,976, बराबर कर दिया। अब सॉल्व करो, 1 2 3, 1 2 3, भाग करो 11 से बच्चों 8 बार कैंसिल, और 11 8 88, एक बचा, 11 1 11, 11 6 66। ठीक है, चलो भाग कर ले रहे हो, 8 से 8 ही का 8 0, 8 दूनी 16, 102, 12 से भाग करो, 12 से भाग हो जाएगा, 12 गुना 108, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, आगे भाग कर सकते हैं वैसे, कितना हो जाएगा 100 - x, 100 - x 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1020 हो जाएगा, और डिवाइड किससे करेंगे 12 से। ठीक है, अब देखो 12 8 96, 6 बचा 60 हुआ, 12 बजे कितना है 85, 85 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 100 - 85 मतलब बच्चों 15, और x क्या था, सेकंड वाला डिस्काउंट था, दूसरा वाला बट्टा था, वो कितना आया 15%। या हम इस मेथड से कर सकते हैं, है ना कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो ज़्यादा हो जाएगी, कोई परेशान मत होना बिल्कुल भी, है ना, इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। चलो कर लेंगे फिर इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये मिसिंग डिस्काउंट है, मतलब एक डिस्काउंट दिया होता है, दूसरा डिस्काउंट पता करना होता है, कर लेंगे आप लोग। ठीक, चलो अब नेक्स्ट टाइप समझ लो, दूसरा टाइप का क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ठीक है, उसको समझाऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। देखो अगला टाइप ये है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने के बाद, 20% का डिस्काउंट देने के बाद 30% का लाभ मतलब प्रॉफिट कमाता है। ठीक, यदि बट्टा यानी डिस्काउंट 30% होता तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होता। क्वेश्चन समझ आया क्या है, मतलब एक व्यक्ति एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट देता है और 30% का प्रॉफिट कमाता है, 30% का, लेकिन उसने कहा यदि डिस्काउंट जो है वो 30% होता तब लाभ प्रतिशत कितना होता, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में तो आप 100 मान कर सकते हैं, चलो पहले 100 मान कर बताया था बच्चों। उसने कहा अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट, तो जो एमआरपी है, एमआरपी हमने वो 100 मान लिया, और 20% का डिस्काउंट देता है तो 20% कम करेगा तो 80 रेट रह जाएगा। तो ये क्या होगा, जब दुकानदार ने डिस्काउंट दिया है तो बच्चों ये क्या आएगा, विक्रय मूल्य एसपी आ जाएगा। ये समझ आया। फिर
30% का लाभ कमाता है। अब लाभ और हानि जो होती है वो किस पर होती है बच्चों? सीपी पर होती है। सीपी यहाँ है नहीं, तो सीपी यानी क्रय मूल्य को हमने ऐसे लिख दिया। अब क्रय मूल्य पर 30% का लाभ है, तो 130/100 ये क्या आएगा बच्चों? ये क्या आएगा? विक्रय मूल्य एसपी। और एसपी कितना है? बराबर 80। बराबर कर दिया, एक जीरो से एक जीरो। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ गया? 800/13। ये क्रय मूल्य आ गया। इसको बाकी सॉल्व मत करो, उसको इतना ही छोड़ो अभी फिलहाल। वस्तु 800/13 में खरीदी गई हो। बताओ, इतना समझ आ गया? अभी हमने यहाँ तक पढ़ा केवल, मतलब एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है, यहाँ तक पढ़ो केवल। अब अंकित मूल्य अगर 100 है, 20% का डिस्काउंट देगा तो दुकानदार 80 रुपये में बेचेगा। फिर उसके बाद उसे 30% का लाभ होता है। अब लाभ हानि होती है बच्चों क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य लिख लिया, या नहीं था तो क्रय मूल्य पर 30% का लाभ है, तो 130/100 ये क्या आएगा बच्चों? ये आएगा विक्रय मूल्य एसपी। और एसपी कितना है? 80, तो दोनों को बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से क्रय मूल्य आ गया सीपी। फिर उसने कहा यदि डिस्काउंट अगर 30% होता तब उसका लाभ परसेंट कितना होता? अब देखो, अगर एमआरपी तो 100 है, अगर 30% का डिस्काउंट देगा बच्चों 30% का डिस्काउंट देगा वो, तो कितने में बेचेगा? एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना होगा? 70। भाई एमआरपी तो 100 है, 30% का डिस्काउंट देगा तभी तो 70 में बेचेगा। तब उसने पूछा था लाभ परसेंट बताओ। अब लाभ कैसे निकलता है? जब सीपी और एसपी होता है। अब सीपी भी है हमारे पास, एसपी भी है, क्रय मूल्य भी है और विक्रय मूल्य भी है, तो इनका रेशियो बना लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। क्रय और विक्रय। क्रय है 800/13, ठीक है, और विक्रय कितना है? 70। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यह आया 80 और यह आया 13×7=91। मतलब 80 रुपए में खरीदी वस्तु और 91 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट हुआ बच्चों 11 का। ठीक, और किससे? एमआरपी मतलब क्रय मूल्य से, सीपी से 80 गुणा, तो 20 चौक 80 और 20×5 कितना है बच्चों? 55/4। या आप भाग कर सकते हैं और भी, ठीक है। 4×4, 4×4=12, 3 बचा, 4×7=28, 4×5=20। तो 30.75% का क्या आया बच्चों? प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट आया? ये वो प्रॉफिट आया जब वो डिस्काउंट 30% देगा तब उसको इतना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, 13.75। बताओ, समझ आया? ठीक है, हो जाएगा इस टाइप से। चलो एक बार फिर से समझ लो। देखो, पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में तो हम 100 मान के कर सकते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है, तो अंकित मूल्य हमने 100 मान लिया। 20% का बट्टा देगा तो 80 में बेचेगा। फिर 30% का लाभ होता है, तो बताया था लाभ हानि किस पर होती है बच्चों? सीपी पर। सीपी यानी क्रय मूल्य तो है नहीं यहाँ पर, तो क्रय मूल्य पर 30% का जब प्रॉफिट होगा तो इतने में बेचेगा, एसपी होगा, और ये भी एसपी है, तो बराबर कर लिया। तो क्रय मूल्य आया यहाँ से 800/13, सीपी आ गया। फिर उसने कहा अगर वो 30% का डिस्काउंट देता, अगर एमआरपी 100 है, 30% का डिस्काउंट देगा बच्चों, तो 70 में बेचेगा, तो विक्रय मूल्य तो है 70 और क्रय मूल्य है 800/13, क्योंकि हमसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत। तो परसेंटेज में लाभ हानि किससे निकलती है? सीपी और एसपी दोनों आने चाहिए। तो सीपी कितना है? 800/13, विक्रय मूल्य कितना है? एसपी 70। तो यहाँ से रेशियो आ गया बच्चों 80:91। मतलब कोई वस्तु 80 में खरीदी और 91 में बेची गई, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 11 का। किससे? 80 से गुणा 100। कितना प्रॉफिट हुआ? 13.75। बताओ, समझ में आया? चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखो, एक और करते हैं इस टाइप का। देखो, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देने के बाद 36% का लाभ कमाता है। यदि बट्टा 20% हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये बताना है। देखो, एमआरपी तो है नहीं, तो एमआरपी हम मान लेते हैं कि वस्तु का एमआरपी है 100, ठीक है। अब वो डिस्काउंट कितना था? 15% का। जब 15% का डिस्काउंट देगा तो 85 में बेचेगा, एसपी कितना आ जाएगा? 85, ठीक है। फिर उसको 36% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट लॉस किससे होता है बच्चों? सीपी से। अब सीपी तो है नहीं यहाँ, तो ऐसे लिख दो क्रय मूल्य। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चलो समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 36% लाभ होता है तो 136/100, ये क्या आएगा? एसपी विक्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य है, बराबर दिया
17×136, 17×85, उधर ले जाओ। तो क्रय मूल्य जो आएगा इसको डिवाइड वगैरह मत करो, तो जाएगा बच्चों 500/8, ये क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, फिर उसने कहा यदि डिस्काउंट 20% देता, अब आप सोचो कि अंकित मूल्य 100 रुपए है, 20% का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा? 80 में बेचेगा। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 80, और क्रय मूल्य कितना है? 500/8। अब इन दोनों को लेके चलो क्रय और विक्रय, तो आप एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ रहने दो 50 और यहाँ जाएगा 8×8 64, मतलब वस्तु खरीदी 50 में, बेची 64 में। कितने का डिस्काउंट क्या पूछा है? प्रॉफिट कितने का? 50 में खरीद कर 64 में बेच दिया बच्चों, तो प्रॉफिट कितने का हुआ देखो, तो प्रॉफिट हुआ 14 रुपए का। किससे? सीपी से। सीपी कितना है? 50, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 कितना जाएगा बच्चों? 50 दूनी 100, 14 दूनी 28, तो जो प्रॉफिट आ जाएगा सेकंड वाला वो कितना हो जाएगा? 28%, 28% का क्या हो जाएगा? ये पूछा गया, बताओ समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो, देखो एमआरपी 100 था, 15% का डिस्काउंट देता है बच्चों, तो 85 में बेचेगा। फिर कहता है वो उसके बाद उसे 36% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट जो होता है या लॉस जो होता है परसेंटेज में, वो सीपी पर होता है। सीपी नहीं था तो ऐसे लिख दिया क्रय मूल्य को। 36% का लाभ है तो 136/100 ये क्या है बच्चों? विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य कितना है? 85, तो दोनों को बराबर कर लिया, तो यहाँ से क्रय मूल्य आ गया टोटल का सीपी 500/8। फिर उसने कहा यदि बट्टा 20% होता, अब एमआरपी 100 रुपए है, 20% का डिस्काउंट होगा तो कितने में बेचेगा? 80 में बेचेगा। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो खरीदा कितने में? 500/8 में, बेचा कितने में? 80 में। इन दोनों का रेशियो बना लिया मतलब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 8×8 64, मतलब 50 में खरीदा और 64 में बेच दिया, ऐसा समझ लो। तो कितने का डिस्काउंट यानी कितने का प्रॉफिट हुआ बच्चों? प्रॉफिट हुआ 14 रुपए का, और किससे? सीपी से, यानी 50, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, कितना परसेंट का प्रॉफिट आ जाएगा सेकंड कंडीशन में? 28% का प्रॉफिट आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप के। चलो एक और कर लेते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद, तो बच्चों एमआरपी मान लेते हैं हम 100, अब 10% का बट्टा देगा तो कितने में बेचेगा? तो बेच देगा वो 90 में। ठीक है, फिर 10% का बट्टा देने के बाद 17% का प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है बच्चों? सीपी पर। तो क्रय मूल्य नहीं है तो क्रय मूल्य लिख लो। यहाँ पर 17% का लाभ है तो 170/100, ये क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना? 90, तो बराबर कर लिया। 9 से 10 बार कैंसिल, और 9 से 9 का 9, 9 27, उधर ले जाओ। क्रय मूल्य हो जाएगा सीपी यहाँ पर 1000/13, रहने दो। ठीक, फिर मत सॉल्व करो। उसने कहा यदि 20% का डिस्काउंट होता, अब देखो एमआरपी है 100 और डिस्काउंट अगर 20% का होता, विक्रय मूल्य कितना आता? 80, बताओ। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ आया 100 और यहाँ आया 13×8 104, मतलब 100 में खरीदा और 104 में बेच दिया, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो 4% का प्रॉफिट हुआ, ये आंसर है। ये तो पूछा कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होता बच्चों? 4% का लाभ होता। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप से। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी तक तो इसमें दिया हुआ था कि 20% का डिस्काउंट होता, अब वो अगर कह दे कि डिस्काउंट दिया ही ना जाए, अगर डिस्काउंट दिया ही ना जाए तब उसको परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस जो भी होगा वो कितना होगा। तो एक बात समझ लो आप लोग पहले कि वस्तु पर कुछ एमआरपी लिखा हुआ है, ठीक है, अगर उसको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, उस एमआरपी पर अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा बच्चों, तो जो एमआरपी है वो आपका एसपी बन जाएगा, वो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होगा। मतलब अगर मान लो वस्तु पर एमआरपी लिखा हुआ है 1000 रुपये और दुकानदार से आपने कहा डिस्काउंट, दुकानदार ने मना कर दिया कि डिस्काउंट कोई नहीं है, फिक्स प्राइस है एकदम, ठीक है। अब फिक्स प्राइस है, इसका मतलब अब जो एमआरपी था वो दुकानदार उस वस्तु को उस एमआरपी पर ही बेचेगा, मतलब 1000 में बेचेगा। तो अगर बच्चों डिस्काउंट ना दिया जाए, ऐसा अगर लैंग्वेज में कहा जाए कि डिस्काउंट ना दिया जाए या ना दिया गया हो, तो जो एमआरपी है वो क्या बन जाएगा? एसपी बन जाएगा दुकानदार के लिए।
और आपके लिए क्या हो जाएगा, वही सीपी हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो इस टाइप का, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो यह क्वेश्चन, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देने के बाद 2% का लाभ कमाता है, 2%। यदि बट्टा दिया ना जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? चलो पहला अंकित मूल्य बच्चों, उसने कहा कि अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट है, तो एमआरपी जो है अंकित मूल्य, हमने उसको 100 मान लिया। ठीक है, उसने अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट दिया, देने के बाद तो डिस्काउंट के बाद क्या आएगा बच्चों, विक्रय मूल्य आएगा। अब डिस्काउंट कितना दिया गया, 25% का, तो 75 रुपए विक्रय मूल्य हो गया इसकी। डिस्काउंट का मतलब कमी है, 25% कमी हुई तो 75% हो गया। फिर उसके बाद से 2% का लाभ होता है। अब लाभ हानि किस पर होती है बच्चों, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है नहीं यहाँ पर, क्रय मूल्य ऐसे लिख दिया हमने। क्रय मूल्य पर जब 2% का लाभ होगा जो, तो ये 102/100 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये जाएगा विक्रय मूल्य एसपी, और एसपी कितना है 75, 75, तो बराबर 75। ठीक है, अब भाग कर लो। क्या पूछा, चलो छोड़ो भाग मत करो, क्रय मूल्य को ऐसे लिख दो आप कि क्रय मूल्य कितना हो गया, 7500/102, 7500/102। ठीक, फिर उसने कहा कि अगर बट्टा ना दिया जाए, तो अगर बच्चों मैंने आपको बताया है अभी, अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो वस्तु का जो एमआरपी है ना, उतने पे तो वस्तु बिकेगी, तो विक्रय मूल्य क्या जाएगा वस्तु का, वो कितना हो जाएगा, एमआरपी जो है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। एमआरपी कितना था 100, तो 100 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो। ठीक है, तो बराबर कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इधर ले जाओ। 75 आ गया, 102 आ गया, मतलब ऐसा समझ लो खरीदी गई 75 में और बेची गई 102 में। कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों, तो प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 27 रुपए का। ठीक है, और किससे हुआ प्रॉफिट 27 रुपए का, सीपी से। सीपी 75, परसेंटेज के लिए गुणा 25 से 75, 25 से 4 और 3 9 27 और 9 4, तो परसेंटेज में प्रॉफिट कितना आता, 36%। इस तरह बताओ, समझ आया नहीं आया, फिर से समझ लो। उसने कहा दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है, तो अंकित मूल्य में 100 मान लिया, एमआरपी 100 है, 100 से जब 25% का डिस्काउंट देगा तो 75 में बेचेगा, एसपी आ गया। फिर उसके बाद उसे 2% का लाभ होता है। अब लाभ हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है नहीं यहाँ पर, तो क्रय मूल्य ऐसे लिख दिया। क्रय मूल्य पर जब 2% का लाभ होगा बच्चों, तो ये आएगा एसपी विक्रय मूल्य, और ये भी विक्रय मूल्य, बराबर कर दिया दोनों को। तो यहाँ से क्रय मूल्य आ गया 7500/102। ठीक है, फिर उसने कहा यदि बट्टा ना दिया जाए तो, अब अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो जो वस्तु का एमआरपी है, जो एमआरपी लिखा हुआ है, दुकानदार उसी रेट पर तो बेचेगा। इसका मतलब अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो 100 रुपए जो आएगा ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्रय मूल्य कितना है, 7500/12, 102, और विक्रय मूल्य है 100। तो यहाँ से सॉल्व करके हमने रेशियो निकाल दिया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, कि 75 में खरीदा और 102 में बेच दिया। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 27 रुपए का, और किससे, क्रय मूल्य से, सीपी से, 75 से और गुणा 100। तो परसेंटेज में प्रॉफिट कितना है बच्चों, 36% का लाभ आया, 36% का प्रॉफिट आया। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो बस आप एक चीज नोट कर लेना चाहो तो, कि अगर वस्तु पर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो दुकानदार के लिए जो एमआरपी है वो दुकानदार के लिए क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% का बट्टा देने के बाद 10% का लाभ कमाता है। तो बच्चों एमआरपी जो है अंकित मूल्य, उसको हमने मान लिया 100। इसको हम परसेंटेज का रेशियो बनाकर भी कर सकते हैं, मैंने अभी बताया नहीं था आपको, चलो इस वाले क्वेश्चन में बता दूंगा परसेंटेज को रेशियो बनाकर किस तरह करें। तो अंकित मूल्य 100 है, 12% का डिस्काउंट दिया बच्चों, 88 में बेचेगा, तो विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, फिर उसने कहा 10% का लाभ कमाता है। अब लाभ हानि किस पर होती है बच्चों, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य पर जब 10% का लाभ होगा तो 110% में क्या करेगा, वो बेचेगा। तो ये क्या है, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है, 88। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 8 88, 8 है 80। तो क्रय मूल्य कितना है बच्चों यहाँ पर, क्रय मूल्य आया 80। ठीक है,
फिर कहा यदि डिस्काउंट ना दे तो कितने परसेंट का लाभ कमाएगा। अगर डिस्काउंट नहीं देगा बच्चों तो जो एमआरपी है वो क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, उतने में बेचेगा जितना लिखा हुआ उस पर। तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 100, यानी विक्रय मूल्य 100 हो जाएगा। मतलब खरीदी 80 में और बेची 100 में, कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों, 20 का। और किससे, क्रय मूल्य से, सीपी से, यानी 80 से, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है, 20 × 80 और 100/4 कितना है, 25%। 25% का क्या है, बताओ, समझ आया नहीं आया, कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। अच्छा हाँ, मैं रेशियो बना के बताना भूल गया था अभी पहले वाले क्वेश्चन में, है ना, इसको बता देता हूँ अभी, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो अगर रेशियो बनाएंगे इसका हम, उसने कहा 12% का डिस्काउंट है बच्चों, तो 12% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/25। ठीक है, और 10% का प्रॉफिट है, 10% का फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों, 1/10। प्रॉफिट है तो हमने इसे प्लस लिख लिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये 12% है, डिस्काउंट तो ये बच्चों क्या होगा, एमआरपी होगा। अंकित मूल्य होगा एमआरपी 25। 25 में से 3 की कमी करेगा तो कितने में बेचेगा, 22 में बेचेगा। एसपी हो जाएगा 22। ठीक है, फिर ये प्रॉफिट है तो ये क्या आएगा बच्चों, सीपी आएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 10। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एसपी 10 और 1 क्या। अब यहाँ पर दो जगह विक्रय मूल्य लिखा है तो बराबर भी तो होना चाहिए। अब ये 22 है, 11 है, तो इसको 22 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसने क्या कहा, यदि बट्टा ना दे तो। अब एक बात बताओ, खरीदा कितने में, दोबारा से लिख लेने, खरीदा कितने में, खरीदा बच्चों सीधे आ गया 20 में, और अब बेचेगा कितने में, तो जब डिस्काउंट नहीं देगा तो एमआरपी पर बेचेगा। मतलब एमआरपी कितना है, 25, तो 25 में बेचेगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25। अब 20 में खरीदा, 25 में बेचेगा, कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ बच्चों 5 का। और किससे, 20 से, और परसेंटेज के लिए गुणा, तो कितना है, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, तो 25% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। कब, जब वो डिस्काउंट अगर नहीं देगा तो 25% का प्रॉफिट आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे साइड से। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। देखो अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देने के बाद भी 38% का लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो एक तो तरीका है कि आप एमआरपी कितना मान लो बच्चों, 100, 8% का डिस्काउंट देगा तो कितने में, 92 में बेचेगा, ये क्या आएगा, एसपी विक्रय मूल्य। फिर उसने कहा 38% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट लॉस किस पर होता है, सीपी पर। तो क्रय मूल्य नहीं है तो क्रय मूल्य को ऐसे लिख दिया, क्रय मूल्य पर 38% का लाभ है तो 138/100, ये क्या आ जाएगा, एसपी विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना, 92। ठीक है, देखो सॉल्व करने से 23 चौक 92 और 23 से 6 बार कैंसिल। ठीक है, अब उधर ले जाओ, क्रय मूल्य कितना आया, 100 × 4, 400/6। चलो बाद में देख लेंगे इसे, 400/6 लिखा रहेगा। खरीदा कितने में, 400/6 में खरीदा। उसने कहा अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो जो अंकित मूल्य है उसी पर बेचेगा। तो इसका मतलब बेचेगा कितने पर, एसपी कितना हो जाएगा, 100 रुपये। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 को इधर ले जाओ। 4 में खरीदा बच्चों और 6 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 2 का। तो प्रॉफिट हुआ 2 का, और किससे, सीपी से, क्रय मूल्य से, 4 से, और परसेंटेज के लिए गुणा, तो 2 दूनी 4 और 2 से भाग करेंगे, 100/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 50%। इसका मतलब अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो जो वहां पर प्रॉफिट होगा वो कितने परसेंट हो जाएगा, वो बच्चों 50% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया। और अगर रेशियो बनाकर चाह रहे हैं तो रेशियो समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, लेकिन पहले आप लोग अब देखो, अगर रेशियो से करेंगे तो ये हो जाएगा 8% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, 2/25,
ठीक है, डिस्काउंट है तो माइनस। फिर 38% का प्रॉफिट है बच्चों, तो 38% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 19/50। प्रॉफिट है तो प्लस, ठीक है। अब ये 25 क्या होगा, डिस्काउंट की बात चल रही तो ये बच्चों एमआरपी होगा, अंकित मूल्य 25। 25 में से जब 2 की कमी करेगा तो कितने में बेचेगा, एसपी कितना हो जाएगा बच्चों, 23, 23, ठीक है। अच्छा ये है प्रॉफिट, तो 50 क्या होगा, सीपी यानी क्रय मूल्य होगा 50, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, एसपी 50 + 19, 69। तो भाई फ्रैक्शन बनाना तो मैंने आपको बहुत पहले सिखा दिया था परसेंटेज का, तो ये फ्रैक्शन तो पता चल गया ना है क्या क्या, सीपीएसपी है या एमआरपीएसपी है, क्यों है, ये मैं आपको बहुत बेसिक सा पढ़ा चुका हूँ, है ना। आप लोग देखना वीडियो पहले। अब ये विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, तो बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम आएगा 69, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 69 बन जाएगा, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब उसने कहा अगर डिस्काउंट ना दे तो लाभ प्रतिशत, तो बच्चों लाभ होता है क्रय विक्रय पर, तो खरीदा कितने में, 50 में, और जब डिस्काउंट नहीं देगा तो एमआरपी पर बेचेगा, तो एमआरपी कितना, 75, तो बेचेगा कितने पर, 75। और 50 में खरीद कर और 75 में बेच देगा बच्चों, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 25 का, किससे, सीपी से यानी क्रय मूल्य से 50 से, और परसेंटेज के लिए गुणा 50 दूनी 100 और 25 दूनी, कितने परसेंट का डिस्काउंट, सॉरी प्रॉफिट आया, 50% का प्रॉफिट आएगा। अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो 50% का लाभ होगा उसको। बताओ समझ आया नहीं आया। तो उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। आज थोड़ी समस्या है, तबीयत खराब है, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। और इतना छोड़ते हैं, बस ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका छोटा सा, और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है, अगर तबीयत ठीक रही तो। ओके, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं फिर, थैंक यू क्लास।